जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आप अपने सवालों के जवाब उन सत्संग्स के थ्रू ले पाते हैं जो गुरुजी कहना चाहते हैं, वो समझ पाते हैं और इस तरीके से गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी तक पहुंच पाती हैं। संगत जी, आपके भी अगर सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उस पर आप मुझे लिखकर या क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि उसमें सत्संग ही होना चाहिए, यानी कि जो ब्लेसिंग्स हमें हमारे गुरुजी ने दी हैं वो, ना कि अरदासें, क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं लाइक अरदास, वो हम गुरुजी के स्वरूप के सामने करें, है ना। कुछ ऐसा जो भी हम कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं अपने गुरुपा से, वो हम गुरुजी के स्वरूप के सामने करें। अगर गुरुपा का स्वरूप आपके पास नहीं है तो आप उनको मन में विचारते हुए उनसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उसके लिए यूट्यूब पर उसे सत्संग बनाकर शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सत्संग का मतलब होता है अपनी ब्लेसिंग्स जो हमारे गुरुपा ने हमें दी हैं, किस तरीके से हमें ये ऐसा पता चला कि हमें गुरुपा ने ब्लेस किया है, और जो भी है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को ही सत्संग कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपना सत्संग लिखें या रिकॉर्ड करें और कोशिश करें कि वो शॉर्ट में आप अपनी बात कह पाएँ, जिससे कि सामने वाले को सुनने में भी इजी हो, उसे सुनने में भी ऐसा ना लगे कि मैं किसी के घर की स्टोरी सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपका सत्संग बड़ा हो रहा है तो वो जेन्युइनली बड़ा होना चाहिए, यानी कि उसमें सुनने लायक ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को सुनते समय ये ना लगे कि मैंने ये क्या किया, ये मैंने क्या सुना। उसे सुनकर कुछ समझने का और उसके भाव आपके ऐसे होने चाहिए कि लगे कि हाँ आप सत्संग कर रहे हैं। आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए आपकी वॉइस में। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो पाती है तो आप लिख कर भेजिए, है ना। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल, तो आप लिख कर भेज सकते हैं अपने भावों को। मैं अपनी आवाज़ में सब तक पहुंचाऊंगी। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। टाइम लग सकता है बट सत्संग ज़रूर शेयर होंगे, और कभी ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया तो आप मुझे रिमाइंड करा सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो संगत जी, इसी के साथ आइए आज के सत्संग शुरू करते हैं। और कमेंट सेक्शन में लिखा ज़रूर कीजिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, या जो भी आपका मन करता है गुरुजी के लिए कहने के लिए या संगत से कहने का जो भी मन हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी गुरु संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिमला से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। आपसे अरदास है जो भी आज आप मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं वही बात मैं यहाँ बोलूँ। सबसे पहले गुरुपा के पवित्र चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, एक रात को मुझे स्वप्न आया कि मैं कहीं घर से दूर थी। बड़ा सुंदर घर, लकड़ी का फर्नीचर। मैं वॉशरूम की तरफ भाग रही थी, तभी पीछे से कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे की तरफ खींच रही है। मैं उसे छूटने की कोशिश कर रही हूँ पर वो साया मुझे नहीं छोड़ रहा। फिर मैंने नींद में गुरुजी गुरुजी बचाओ मुझे, फिर मैंने ये बोला और मैंने डर से करवट ली और नींद भी आ गई। शुक्राना मेरे बाबा मुझे बचाने के लिए। संगत जी, मेरी जॉब जब से छूटी है लगभग साल होने वाला है। अब मैंने गुरुपा पर ही सब छोड़ दिया है। गुरुजी कहते हैं कि तू भटकना छोड़ दे मेरे होते हुए, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आप चाहें गुरुपा, आप जानो आपका काम जाने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं अपने रूम के बाहर खड़ी थी। मैंने दूर से एक बटरफ्लाई को देखा और मन में विचार आया, गुरुपा आप हैं तो आओ मेरे पास। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, वो बटरफ्लाई मेरे पास आई और पूरा चक्कर लगाया और गायब हो गई। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आजकल मैं हर रोज़ बहुत से सत्संग सुन रही हूँ। शायद गुरुपा सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। संगत जी, गुरुपा का मैसेज फ्लैश होता है कि मैंने तेरे घर जब आना होता है तो कई बार दरवाजे से लौटना पड़ता है। सत्संग सुन। मैंने सत्संग जब सुना तो गुरुजी ने एक आंटी के थ्रू बताया कि तू दरवाजे पर अपने चप्पल जूते मत उतारा कर। संगत जी, मैं सिर्फ अपनी चप्पल ही दिन में बाहर रखती हूँ। अब मैं साइड में चप्पल रख देती हूँ। जय गुरुजी, मुझे मेरी गलती बताने के लिए, उसे सुधरवाने के लिए आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जब आप कोई भी सत्संग सुनते हैं तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि प्रत्येक सत्संग में हमारे लिए गुरुजी द्वारा कोई ना कोई संदेश
बोलो चाहे गुरुजी का आदेश छुपा होता है अथवा संगत के थ्रू आपको संकेत देते हैं गुरुजी। हमें ब्लेस भी करते हैं किसी चीज़ के लिए, इंस्ट्रक्ट भी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मैं एक संगत आंटी का सत्संग सुन रही थी जिसमें आंटी जी कह रही थी कि मैं बड़े मंदिर गई थी तो हम सब लोग जैसे दर्शन के लिए लाइनों में खड़े थे, मेरे पीछे जो आंटी लाइन में थी वो बहुत लाउडली गुरुजी के गुरबानी शब्द गुनगुना रही थी। जब तक कि हमारा नंबर दर्शन के लिए आया तब तक वो आंटी ज़ोर ज़ोर से वो शब्द गुनगुना रही थी, तो मुझे उन्होंने इतना इरिटेट किया कि मैं बता नहीं सकती। तो गुरुपा का लेसन ये था कि आंटी जी ने जो बताया कि गुरुजी कहते हैं कि मैं भी ऐसे ही इरिटेट हो जाता हूँ जब तुम एक बात को हर रोज़ रिपीट करते हो। गुरुजी कहते तुम्हारे एक बार कहने से ही मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ। संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, वो बिना कहे ही हमारी बात सुनते हैं। हम सांसारिक मनुष्य हैं, ये बात नहीं समझ सकते जब तक कि कोई चीज़ मिल ना जाए, पर हमारी अरदास पूरी ना हो जाए तब तक हम रिपीट करते रहते हैं। संगत जी, ये हम सभी की बात है। मैं यहाँ सभी साथ संगत को ये कहना चाहूँगी कि अपनी अरदास को एक बार में ही खुलकर गुरुजी से कहें, बजाय कि रिपीट करने की। गुरुजी बिना कहे ज़्यादा सुनते हैं, बिना मांगे आपकी अरदास जल्दी पूरी होगी और वो करते भी हैं। बजाय बार बार अरदास लगाने से गुरुपा कहते हैं कि पुत्र 2026 में तुम ही वो वजह बनने वाले हो जिसकी वजह से तेरा पूरा परिवार कभी पैसों की चिंता नहीं करेगा। गुरुपा आपका करोड़ों गुना शुक्राना करती हूँ। यदि मैं किसी भी प्रकार से अपने परिवार की सहायता करने योग्य बन जाऊं तो मुझे अकिंचन को अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं धन्य हो जाऊं। संगत जी, अभी वीरवार की ही बात है, मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि मैं बच्चे के रूप में तेरे घर आऊँगा। संगत जी, मैं वीरवार को कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। कभी रेयर ही ऐसा होता होगा कि मैं भूल गई या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तभी, अदरवाइज मैं हर रोज़ वीरवार के दिन कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। आज जब वीरवार को मैंने प्रसाद बनाया, बनाते बनाते एक प्लेलिस्ट भी ऑन की और प्रसाद का जब भोग गुरुपा को लगाया तो मुझे बाहर बच्चों के खेलने की आवाज़ आई। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मैं प्रसाद बनाकर बांट कर आती हूँ। जब मैंने बाहर आकर देखा तो वो बच्चे थे कम से कम 6-7। सबको मैंने प्रसाद बांटा। उनमें से एक बच्चा पास के ही नल पे हाथ धोने गया और आकर के प्रसाद लिया। मुझे आवाज़ आई शायद गुरुजी इसी बच्चे के रूप में आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत होते हैं पर कुछ स्किप भी हो जाते हैं, माफ़ करना गुरुपा। मैं अपने परिवार वालों की तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची आंटी, सत्संग में कोई गलतियाँ हुई हों तो मुझे अपनी बहन समझकर माफ़ करें। गुरुपा प्राची आंटी और उनके परिवार पर अपनी रहमत बनाए रखना। बाकी सारी साथ संगत को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिमला से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आजकल होली के पूरे सप्ताह मतलब होली के 2-4 दिन पहले से ही गुरुपा मुझे बहुत पॉजिटिव सत्संग सुना रहे हैं। संगत जी, होली वाले दिन शाम के वक्त मैंने एक चैनल पर एक संगत का वीडियो सत्संग सुना, जिसे सुनकर संगत जी मैं इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हुई कि मैं बता नहीं सकती। इस कागज़ के पन्ने पर लिखना बहुत ही मुश्किल है। संगत जी, मुझे सत्संग सुनकर अपने सारे सवालों के जवाब क्लियर होते चले गए। मैंने उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सत्संग अपने आप ही मेरे फ़ोन के स्क्रीन में फ्लैश हो रहे थे। मैं उतने ही अपने अंदर से क्लियर होती जा रही थी। संगत जी, आजकल 2-4 दिन से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं गुरुजी से थोड़ा डीप होती जा रही हूँ। संगत जी, मैं प्राची आंटी, सोनू अंकल के चैनल के सत्संग सुनती हूँ क्योंकि हमेशा इनके सत्संग पॉजिटिव थॉट और थंबनेल भी पॉजिटिव होते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाने के लिए। मुझे आप अपने रूम में भी बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। गुरुजी कहते हैं कि तुझे तेरे कमरे में जो वाइब्रेशन होती है वो तू क्यों फील नहीं करती। आवाज़ें आती हैं, तुझे कितनी बार अपनी प्रेजेंस फील कराता हूँ, तू क्यों अनदेखा कर देती है। सॉरी मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी इस नासमझी को माफ़ कर देना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चलता। संगत जी, मैं अभी दिन में थोड़ा ही ऐसे सत्संग सुनते सुनते लेट गई तो मेरी आंख लग गई और बाहर मेरे कानों में किसी साधु की आवाज़ गूंजी, हरि ओम। इट्स वेरी लाउड वॉइस। संगत जी, उसके 2 मिनट बाद मैं उठी और बाहर काफ़ी देर तक बैठी रही, कोई कहीं नहीं दिख रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं खाना बनाने के लिए लेट हुई तो जैसे ही 10:30 बजे के करीब मेरा खाना बना, मैंने गुरुपा को भोग लगाया, फिर कुत्ते के पिल्ले को रोटी खिलाने बाहर आई। संगत जी, मुझे उसी समय नीलकंठ पक्षी के बहुत प्यारे से दर्शन हुए और एक कबूतर, 2 चिड़िया जो मेरे रूम के बाहर उड़ रहे थे। शुक्राना मेरे बाबा, अलग अलग रूपों में मुझे दर्शन देने के लिए।
उसके थोड़ी देर बाद खाना खाकर मैं अपने दरवाजे पर बैठकर सत्संग सुन रही थी। तभी मुझे गुरुजी की इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस फील हुई। मैंने मन ही मन आंखें बंद करके गुरुजी महाराज का नाम और मंत्र जाप शुरू कर दिया। उसके बाद एक रेड और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे दरवाजे के ऊपर से उड़ रही थी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स एक साथ देने के लिए। आज जो मुझे चपाती में भी 7 नंबर और 1111 नंबर की ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने दी। थैंक यू सो मच गुरुपा मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुपा के कई बार उनके चंदन तिलक में भी शिव रूप के और शिवलिंग में अपने स्वरूप के दर्शन देते हैं। संगत जी, आजकल रोज़ मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग मिल रही है। संगत जी, एक और मेरा शुक्राना सत्संग है। होली के पहले दिन मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था। शाम से सुबह तक ये दर्द बिल्कुल ऐसा ही था। होली के दिन मेरे गुरुपा को पराठे का प्रसाद का भोग लगाया और साथ में बटर प्रसाद का भोग था। मैंने गुरुजी से अरदास की कि वो मेरा सर दर्द ठीक कर दे। संगत जी, मैंने जब गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया तब मेरा वो सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना अपनी बेटी का कष्ट काटने के लिए। आपका हर पल का शुक्राना। मुझ पापिन के पापों को, कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, मैं आपकी रज़ा में हमेशा खुश हूँ। जो आप हमारे लिए करें मुझे मंजूर है। बस हमेशा नीवा होकर रखना, घमंड और अहंकार से दूर रखना। ये सत्संग शेयर करने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना गुरुजी महाराज। प्यारी साथ संगत जो मेरा ये सत्संग सुने, मेरी त्रुटियों को क्षमा कर देना। प्राची आंटी, सत्संग शेयर करती हूँ, कोई परेशानी आए तो अपनी बहन को माफ़ कर देना। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारे संगत जी को जय गुरुजी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। सात संगत जी, पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सात संगत जी, शुक्राना सत्संग है। जैसा कि हमेशा ही गुरुपा के समक्ष साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ के ये आत्मा बोलती है। ये क्या बोलती है? अंदर से आत्मा ही बोलती रहती है और वो परमात्मा की आवाज़ है। सत्संग कराने वाले भी गुरुपा, सत्संग सुनने वाले भी, सत्संग शेयर करने वाले भी गुरुपा, एक एक शब्द में वो परमात्मा है। मैं खुद भी अपने सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को इतनी शांति मिलती है कि ये गुरुजी बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, इस आत्मा को इतनी शांति देने के लिए, या जो सुने उसको भी शांति मिले। बहुत बहुत शुक्राना है। सात संगत जी, चमत्कार तो मैंने बताया ही है कि हर सांस के साथ चमत्कार है, हर सांस के साथ कृपा है। अभी जैसे बाहर बैठी थी, मैं बाहर थी तो आज ड्रीम में भी गुरुपा का ही दर्शन चल रहा था और गुरुपा को पता नहीं क्या पान खिला रही थी मैं, क्या बना रहे थे गुरुपा, क्या कर रहे थे, लेकिन पूरे ड्रीम में मेरे आज गुरुपा ही चलते रहे। सात संगत जी, क्या दिखाना चाहते थे बस साक्षात भी हो रहा था और यही मैं देख रही थी कि गुरुपा हैं। कोई लाइन ऐसी बन रही है जैसे संगत की बनती हैं, बड़े मंदिर की बनती हैं ऐसे, और इस तरीके से सपना चले जा रहा था। और इसी आज सुबह 6:30 बजे जब मेरी आँख खुली, गुरुपा ने आँख खुलवाई, जगे गुरुपा, तो उन्होंने मतलब कि आज इतना अच्छा लगा कि, और बाहर चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। इस आत्मा को इतनी शांति सी मिली आज। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। सात संगत जी, उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए रोज़मर्रा के जो काम होते हैं कि उसके लिए खाना बनाना, और बड़े ही शांति से आज काम सब हो रहे थे। फिर वह बाहर चली गई और गैया मैया को रोटी देने लगी तो मैं देखती क्या हूँ पहले ही कि तुलसी मैया में एक चुईया
का दर्शन हुआ, यानी कि साक्षात गुरुपा का दर्शन, और तुलसी माँ का दर्शन। और तुलसी मैया में ही एक इतनी सुंदर चिड़िया बैठी हुई थी और काफ़ी देर बैठी रही, तो वो गुरुजी ही थे। साथ संगत जी, उसके बाद एक और इतना अद्भुत दर्शन मैं आपको क्या बताऊं, कि कूलर रखा हुआ है बाहर ही तुलसी के पास ही, उसमें से इतनी मोटी छिपकली अपना एक मुंह और एक सिर्फ हाथ निकाल के ऐसे देख रही थी, जैसे कोई वो बालकनी में खड़े होते हैं ना। और मैं हंस भी रही थी, मैंने कहा देखो गुरुजी, ये भी बता रही है कि मैं यहीं रहती हूँ, तुलसी मैया के पास लक्ष्मी माँ का स्वरूप होती हैं छिपकली। और वो वास्तव में इतनी मोटी, और वो कितनी देर तक रही, और मैं जैसे ही जय गुरु जी बोलूँ तो वो देख रही थी। तो मैंने पिक ली, तो आपको क्या बताऊं, वो साक्षात गुरुपा थे। और वो कितनी ही देर ऐसे ही रहे, कि जैसे ये दिखा रहे थे कि देख अब तेरे घर में लक्ष्मी माँ का आगमन हो गया है। और साथ ही इधर गैया मैया आ गई, पूरी गैया मैया घर के अंदर ही प्रवेश कर गई, और कितनी देर खड़ी रही, रोटी मैंने दे दी, फिर और रोटी खाने के लिए, और मेरा हाथ चाटने लगी, फिर मैं दौड़ के 2 रोटी और बना के लाई, और मैंने पिक ली। जैसे साक्षात गुरुपा थे, और 33 करोड़ देवी देवता एक एक रोम में परमात्मा ने दर्शन कराया, कि देख कैसे गैया मैया में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। आज हम क्या उन गैया मैया का कर रहे हैं। साथ संगत जी, मतलब कि आप समझ सकते हो कि कैसे प्रकृति में, और पहले एक पत्ता गिरा हुआ था, उसमें भी गुरु जी का पूरा दर्शन, कैसे पूरी प्रकृति में अपना दर्शन दिखाते हैं। एक इतनी सुंदर चिड़िया है जो हमेशा ही घूमती रहती है, वाइट और ब्लैक कलर की। गुरुपा हमेशा ही कहते हैं ये मैं ही हूँ जो तेरा सुरक्षा कवच बनाए हुआ हूँ। तो किसी हर जीव में परमात्मा है। और उस छिपकली को देख के तो मैं इतनी, पहले तो हम नफरत से भर जाते थे, अरे छिपकली आ गई, अरे भगाओ। लेकिन आज ऐसा लगता है अरे नहीं, ये भी गुरुपा ही हैं, और वो वास्तव में परमात्मा लक्ष्मी स्वरूप जिसे हम कहते हैं छिपकली को। और इतनी मोटी, और ऐसे बिल्कुल गर्दन ऐसे निकाल के, जैसे कोई अपने घर में बालकनी में नहीं खड़े होते हैं, और एक हाथ लटका के, एक ही हाथ लटका के, इतना सुंदर दर्शन मैं क्या बताऊं आपको। और वह तो बस आँख से आंसू निकलते रहते, परमात्मा की लीला को मैं देखती रहती हूँ। साथ संगत जी, उसके बाद मन ऐसा शांत, और अंदर से यही बोले जा रहे कि मैं ये सोची थी कि मैं नहा लूँ, लेकिन गुरुपा कहते हैं जो सेवा वास्तव में खुद बैठाने वाले हैं ये। और चाय बना ले, प्रसाद बनवा दिया, सैंडविच दिया था बेटी को, सैंडविच बनवा लिया। और कैसे मतलब कि बैठाते हैं खुद ही, कि बैठ इधर और सत्संग बोल और बात कर। तो साथ संगत जी, वास्तव में अगर आप परमात्मा की आवाज़ को सुनने लग गए ना, तो मैं कहती हूँ किसी साथ की ज़रूरत नहीं है। सांस सांस के साथ बोलते हैं, सांस सांस के साथ दर्शन है, और हर समय अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है। डॉग्स भी ऐसे भाग भाग के आते हैं जैसे कि पता नहीं क्या है। मैं यही कहती हूँ कि गुरुपा ये सब आपको प्यार करते हैं। जब किसी में रब दिखता है तो उसको सब प्यार करते हैं। गुरुपा ने बोला भी है कि अब लोग तुझसे खुश होंगे, सब तुझसे मिल के खुश होंगे। तेरी आवाज़ में वो जादू होगा कि जिससे सब प्रभावित होंगे बेटा, क्योंकि अब वाणी में वही हैं, दृष्टि में वही हैं, और इस सृष्टि में भी वही हैं। मैं शून्य थी, शून्य हूँ, और शून्य ही रहूँगी। साथ संगत जी, इस समय भी इतना दिव्य दर्शन है परमात्मा का, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना मुस्कुरा रहे गुरु जी। साथ संगत जी, कल गुरुपा ने कल एक ऐसा सत्संग सुनाया। मैंने बताया ना कि हर समय एक नया लेसन गुरुपा देते रहते हैं। रघुवीर अंकल का सत्संग था कि आत्मा इतनी ऐसी तृप्त हो गई कि जैसे परमात्मा खुद मुझे बता रहे हैं कि तेरा क्या मिशन है या मोटिव, किस लिए तू इस संसार में भेजी गई आत्मा है। साथ संगत जी, रघुवीर अंकल का सत्संग सुनवाया कि उसमें वो बता रहे थे कि कैसे गुरुजी अपनी सोल को छोड़ के, अपने शरीर को छोड़ के और सोल से बाहर निकल जाते थे लोगों का कल्याण करने के लिए।
4-4 घंटे कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे शरीर रहता था। तो एक बार हम डर भी गए कि कोई हमें ना कहे कि तुमने गुरुजी को कुछ कर दिया। और 4 घंटे गुरुजी के अंदर प्राण नहीं थे। 4 घंटे बाद गुरुजी एकदम से उठ के बोलते थे, तो गुरुजी ने किसी न किसी को बताने के लिए ज़रूर अपने चमत्कार दिए कि मैं रब हूँ। तो उनको बताया कि डर मत, मैं ऐसे सौल से बाहर निकल के और लोगों का कल्याण करने के लिए चला जाता हूँ। कभी शमशान में, कभी कहाँ-कहाँ, क्या वो सोते थोड़ी हैं परमात्मा? रब हमारे सोते नहीं हैं। सात संगत जी, तो गुरुपा ने वो सत्संग सुनवाया कि कैसे, और उन्होंने, रघुवीर अंकल ने वास्तव में एक बहुत अच्छी, मैं कहती हूँ रघुवीर अंकल नहीं है, वो गुरुजी की वाणी है। एक एक शब्द वो पंजाबी का जो कान में मेरे गूंज रहा था, जो मेरी आंखें बंद थी, वो गुरुजी बोल रहे थे। इसीलिए कहती हूँ कि सत्संग शेयर करने वाले भी गुरु पाए, सुनवाने वाले भी गुरु पाए। किसको सुनवाना है, किसको क्या प्रसाद देना है, इनकी मर्जी के बिना कोई सुन भी नहीं सकता इनके सत्संग। वास्तव में ऐसा ऐसा प्रसाद देते हैं मेरे दाता। सात संगत जी उसके बाद उसमें सुनवाया कि कैसे एक अंकल, गुरुजी, वो रघुवीर अंकल के सत्संग सुन सुन के उन्हें फ़ोन करते थे और उनसे यही कहते थे कि तारीफ़, बोले तारीफ़ नहीं सुनूंगा मैं, तारीफ़ केवल और केवल गुरु की है, परमात्मा की है, हम कुछ भी नहीं हैं। मैं भी यही कहती हूँ, मैं शून्य हूँ, शून्य थी, शून्य ही रहूँगी, ये सब कुछ गुरुपा का है। सात संगत जी उन्होंने सुनवाया कैसे वो आत्मा इतना परमात्मा में वो हो गई कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री जाना ही छोड़ दिया और घर बैठ जाते थे। बोले कि आप फैक्ट्री नहीं जाते हो? रघुवीर अंकल बोले गुरुजी सब संभाल रहे हैं। बोले फैक्ट्री में सब काम गुरुजी करवा रहे हैं, मैं देखता हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं गुरुजी के ध्यान में हूँ, गुरुजी अपने आप फैक्ट्री को चलवा रहे हैं, गुरुजी सब कुछ करवा रहे हैं। 2 साल से मैं फैक्ट्री ही नहीं गया। मान सकते हो आप गुरुजी की लीला को? जिसको अपनी भक्ति में लेना है तो कैसे उसके घर का चलना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ जब उन्होंने बिल्कुल टोटल सरेंडर कर दिया। और उन्हें एक ही बात समझ में आई कि रघुवीर अंकल के रूप में गुरुजी ने बोला कि हमें ये संसार छोड़ के जाना है और अपने अपने बैग पैक रखो। तो बैग, वो बोले कि मैंने, है ना, गुरुजी को बोल दिया है कि गुरुजी मैंने अपना बैग पैक रख रखा है, आप मुझे कब लेने आओगे? आपको मैंने इंजन बना दिया है, मैं तो डिब्बा हूँ। तो गुरुजी बोले कि एक दिन एक ट्रेन आई और रुकी। वो अपना बैग ही पैक रखते थे वास्तव में, और अपनी वाइफ को भी बोले कि मैं कभी भी जा सकता हूँ, मेरा बैग पैक है, तुम पीछे से रोना मत बिल्कुल भी। और जब मैं चला जाऊं तो केवल कोई ढकोसला नहीं करना, केवल और केवल सत्संग करना, एक बस सत्संग करना और कुछ भी ढकोसला नहीं करना। उन्होंने अपनी वाइफ को बोल दिया। साथ संगत जी, आप सोच सकते हो। और गुरुपा ने यही सिखाया मुझे भी कि बैग पैक का मतलब ये है कि इस संसार से जाते समय आपको पीछे किसी मोह माया में आपका मन ना भटके, यानी कि आपके पास अगर जब माया मिले तो उससे ऊपर रहो। साथ संगत जी, तो वो ट्रेन, एक दिन गुरुपा बोले कि ट्रेन रुकी थी, तू आया नहीं, तू चढ़ा ही नहीं। वो बोला अच्छा, तो और थोड़ी तैयारी कर, गुरुजी बोले। तो आप यकीन मानोगे कि 20 दिन बाद वो इस दुनिया से चले गए। इतना परमात्मा से प्रेम हुआ कि वो अपना, तो जाना है। अगर सोचो कि अगर रब लेने हमें आ जाएं, कि इतनी भक्ति बढ़ जाए, इतना प्रेम हो जाए, और वो ये भी कह गए अपनी वाइफ को कि सत्संग ही करना है। वास्तव में गुरुपा ने ये चीज़ मुझे भी सिखाई, इस आत्मा को भी सिखाई। कैसे जब मेरे हस्बैंड चले गए थे तो यही सिखाया कि बेटा 17 दिन भी उन्होंने, आपको यकीन नहीं होगा कि जब मैंने अपने हस्बैंड को कंधा भी दिया, जब कैसे वो लेट बिस्तर पे थे, तो हमारे घर में 2 ही थे, तो वो मैं एक संगत को बुला के लाई थी। मेरी आत्मा तो बोल चुकी थी, गुरुजी मुझे बता चुके थे कि ये जा चुके हैं, फिर भी मैं बुलाने गई कि हॉस्पिटल ले जाना है उन्हें। वो 108 किलो उनका वजन इतना हो गया था। एम्बुलेंस लेके आए वो, और मेरा छोटे वाला भाई आया, एक एम्बुलेंस वाला, और एक संगत हैं जिनके यहाँ सत्संग होता है, वो, उनको मैं उनकी दुकान से बुला के लाई। आप देख रहे हो कि कैसे गुरुजी ने हिम्मत दी।
ये तो रोना पीटना औरतें मचा देती हैं। और कैसे फिर भी मेरी आत्मा यही बोली जा रही थी, यार मैं स्कूटी दौड़ा के चली गई और कैसे अंकल को लेके आई और ऐसे ही मेरा भाई भी सामने आ गया। तो कैसे ही फिर जब वो 3 जने उठाने लगे तो बोले 3 जनों से नहीं उठ रहे हैं, बहुत ही भारी हो गए हैं, डॉक्टर के ले जाना है, स्ट्रेचर पे लेटाने के लिए। आप मानोगे चौथा कंधा गुरुजी ने मेरा दिलवाया। और जैसे ही मैंने बोला जय गुरुजी, तो एकदम से वो उठा के हम चारों ने उनको स्ट्रेचर पे लेटा दिया। और साथ संगत जी इतनी हिम्मत भी दी कि वो हॉस्पिटल तक मैं उनके पीछे गई, तब जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो नहीं है, प्राण छोड़ चुके हैं उनके, क्योंकि हार्ट 15% ही चल रहा था। साथ संगत जी उसके बाद गुरुजी ने 17 दिन क्या चौथे पे फोटो भी मैं खुद बनवा के लाई थी अपने हस्बैंड की, और मैंने ही चौकी लगाई थी। तो कैसे हिम्मत और कैसे वो पार्ट सब करवा रहे थे मुझे नहीं पता। 17 दिन उन्होंने मुझे, मेरी बेटी को ऐसा पक्का बना दिया। उसके बाद साथ संगत जी आपको क्या बताऊं, 17 दिन में 4 बार तो गुरुपा ने मुझसे सत्संग करवाए। और कहते हैं कि तला नहीं बनाओ, कुछ नहीं बनाओ, गुरुपा ने ब्रेड पकौड़ा भी बनवाया। मतलब कि इस तरीके से कर दिया था। गुरबानी चलती रहती थी, पाठ चलते रहते थे, और कोई है नहीं है कोई फर्क नहीं। गुरुजी के पास वो चले गए, गुरुजी खुद बता रहे हैं। और जब 17 दिन निकल के उसके बाद रोना निकला है, गुरुपा ने यही सिखाया कि उस आत्मा को कष्ट होता है, वो दूसरी जगह जा नहीं पाती। हम रो रो के झूठा दिखावा कर करके एक दूसरे के लिए रोते हैं। साथ संगत जी यही गुरुजी ने सिखाया कि सत्संग करो। अगर कोई दुनिया को छोड़ भी जाता है, कैसे परमात्मा कैसे सिखा रहे हैं। और जब वो अंकल चले गए तो उन्होंने भी सत्संग ही किया। तो गुरुपा यही सिखा रहे कि अगर आप पक्की संगत हो, आप रुद्र हो गए हो, अगर आपको गुरुपा से सच्चे में प्रेम है, वो मुट्ठी भर संगत बन गए हो, तो वास्तव में जो मुक्त है आत्मा वही औरों को मुक्त करा सकती है। ये ढकोसले होते हैं, पंडित ये करवाते हैं वो करवाते हैं, कोई आत्मा मुक्त नहीं होती। गुरुजी ने ये बताया है। कोई भी अगर ऐसे करने से ही मुक्त हो जाते तो सारी सृष्टि में हर जीव मुक्ति हो जाता। और मैं ये क्यों कहता कि 2000 साल में सिर्फ 200 लोगों को मुक्ति मिली, क्योंकि जो आत्मा मुक्त होगी वही मुक्त करा सकती है दूसरे को। क्योंकि गुरुपा मुक्त है, वही हमें मुक्त करा सकते हैं अगर हम उनकी दिए हुए वचनों पे चलें, उनकी दी हुई राह पर चलें। साथ संगत जी ये एक एक शब्द रब का है, एक एक शब्द वो समझाते हैं कैसे। और रियल में कहते हैं ना कि पुरानी संगत के सत्संग सुनो, लेकिन वो प्रसाद भी आपको तब समझ में आएगा, तब आप पहले गुरुजी से प्रेम करना सीख जाओगे। साथ संगत जी ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे मैं क्या बताऊं। मैंने रैंडमली कल ऐसे ही आटा फ्रिज में रख दिया था, तो सुबह निकाला तो मैं क्या देखती हूँ कि उसमें जिस तरीके से उंगलियां मैंने मारी थी, तो आपको क्या बताऊं कि साक्षात शेषनाग का रूप। और आजकल तो गुरुपा ऐसी ब्लेसिंग देते हैं, आंखें चलती हुई होती हैं, यानी वो साक्षात स्वरूप होता है। साक्षात आज गुरुपा ने मुझे आटे में भी शेषनाग का दर्शन कराया। मैं देख के बस मैं गदगद हो जाती हूँ और पिक लेने लग जाती हूँ। तो कैसे मतलब कि परमात्मा चमत्कार करते हैं। मेरे हाथों में भी उनके स्वरूपों का दर्शन होता है, आंखें दिखती हैं। तो कैसे क्योंकि जब तो ये आत्मा कह रही है कि मैं नहीं हूँ, अब केवल और केवल गुरुजी हैं, रब हैं, भोले बाबा हैं। यह आत्मा तो यही कहेगी कि रब मिल गए हैं, उनसे उनको मांग लो। साथ संगत जी में कितने ही सत्संग सुनती हूँ, तो जो 3-3 4-4 साल से भी जुड़े हुए हैं ना, वो वही हैं, उनके वही सत्संग चल रहे हैं। अरे आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ, गुरुजी आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो किस समय जब भी तो पलटेगा, आप कुछ अंदर भी तो उतरो। सत्संग वही होए जा रहे हैं, वही रोए जा रहे हैं हम। 4 साल में तो आत्मा का काया पलट हो जानी चाहिए थी। कल भी मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैं एक आंटी हैं, उनका रैंडमली वही सत्संग होते हैं जो वो 4 साल से वही करती आ रही हैं। तो मैं गुरुजी को यही बोल रही थी कि बदलना तो हमें अपने आप को ही होगा। गुरुजी की लाइट इस समय भी
इतनी फ़िक्र कर रही है, वो बता रहे हैं कि हाँ, सही कह रही है बेटा, तू सही बोल रही है और मैं सही बुलवा रहा हूँ तुझसे। वास्तव में संगत जी, ऐसे दुःख कभी ख़त्म नहीं होते। उस दुःख को ख़त्म करने की चाह, दुःख है ही क्या कि आप खुद तो बढ़ो, निकलो तो सही उस दुःख से। वही सत्संग करे चले जा रहे हैं हम, वही घर-बार आदमी, मेरे भी बहुत लाइफ़ में मैं कह रही हूँ कि जीना हराम था, लेकिन मैं भक्ति में परमात्मा ने लगाए रखा। दुःख क्या, दुःखों का पहाड़ होता था, पहाड़। फिर भी बाहर निकलती थी हँसते हुए। कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था, लोग हमें देख के मुँह इधर-उधर फेर लेते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंदर से तकलीफ़ ज़रूर होती कि हे गुरुबा, ऐसा हमने क्या किया है जो हमसे लोग बात भी नहीं करना चाहते। रघुवीर अंकल के भी ऐसे ही सत्संग रहे हैं। तो इंसान पैसे की वैल्यू समझता है। अगर आपके पास पैसा है तो 4 लोग खड़े हैं, पैसा नहीं है तो आपके अपने भी दूर हो जाते हैं, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन आज मेरे परमात्मा ने बता दिया, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, भक्ति की वैल्यू है। और परमात्मा उसके साथ खड़े हैं। 5 साल से मेरे अकाउंट फ्रीज़ हैं, 1 रुपया नहीं होता। सत्संग संगत के घर से गुरु पर राशन की ब्लेसिंग भिजवाते हैं। और यही सिखाया कि बेटा, मैं कई बार गुस्सा भी करती हूँ, क्या मैं इसी लायक रह गई? गुरुपा ने ये सिखाया, बेटा अहंकार सबसे बड़ा होता है। मैंने भी 9 साल 10 साल, जब मैं नहीं किसी को पता मेरी जर्नी का, तो मैं भी एक इतनी गुस्से वाली आंटी के यहाँ काम करता था, नौकर बन के रहा हूँ। अपने अहंकार कि मुझे रब होने का अहंकार ना हो जाए। जब अगर परमात्मा ये कह रहे हैं कि परमात्मा होने का अहंकार ना हो जाए, तो हम तो फिर हैं ही क्या? फिर मेरे को समझ में आ गया, फिर मैंने कभी गुरुपा से कोई सवाल नहीं किया। साथ संगत जी, गुरुपा ने ये भी सिखाया कि मैं जब रब होके सूखे पत्ते खा सकता हूँ, तेरे घर में दाना पानी नहीं है, थोड़े में खा के भी अगर तू दे सकती है, कर सकती हैं, तो क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो आपने ऐसी सोच और ऐसा ढाला। बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने ये भी बताया कि मैं 1 सेकंड में तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। फिर एक सत्संग सुनवाया। फिर गुरुपा ने एक बताया कि मैं जब बॉम्बे में रहता था, तो एक रेहड़ी लगाने वाली एक आंटी थी, जो बटर और ब्रेड बटर देती थी और चाय देती थी। तो सबसे पहले मैं ही उसके पास पहुंच जाता था, और वो यही कहती थी कि बिना पैसे का भिखारी आ गया है, मेरी दुकान पर आके बैठ जाता है, आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। और मैं तो गुरुजी बोले कि आज तेरा, तू बोल तेरा कितना हिसाब हुआ है। तो वो हँसने लगी, बोली तू मुझे क्या देगा, रोज़ तो तू खाली में चाय और ब्रेड बटर खाता है। तो गुरुजी बोले कि आज तू एक पल्ला कर। गुरुजी ने उसने पल्ला किया और बोले जब तक तू ना नहीं कहेगी तब तक। और उसमें उनके पल्ले में सोने की गिन्नियाँ जाती रही। साथ संगत जी, जब उसने बस कर दिया, फिर गुरुपा बोले कि आज के बाद मैं तेरी रेहड़ी पे नहीं आऊँगा। तो गुरुपा ने ये सिखाया कि अगर तू माया मांग लेगी, माया दे दूंगा, तो तेरे घर से गुरुजी चले जाएंगे। तो मैं ये कहूँगी गुरुपा, मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, केवल और केवल आपका साथ, केवल और केवल आपका प्रेम। जितना भी आप दे रहे हो बहुत बहुत शुक्राना है, जैसे भी रख रहे हो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना है। करोड़ों से अच्छा रख रहे हो, हाथों में रखा हुआ है, बहुत बहुत शुक्राना है दाता। तो मैं यही कहूँगी सारी संगत से कि रो रो के सत्संग बहुत कर लिए, खुद भी आगे बढ़ो। क्या गुरुजी आपको आगे बढ़ाने ही तो आए हैं? जब आप खुद हिम्मत नहीं करोगे उन दुखों से निकलने की, वही 3 चीज़ें, रोज़ी रोटी, कपड़ा और मकान, बस हम यहीं तक हैं और कहीं आगे अपनी इस आत्मा का कल्याण ही नहीं कराना चाहते। ये ही नहीं सोचते इस संसार में भेजा किस लिए गया है, आए किस लिए हैं, क्यों परमात्मा ने, गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो साथ संगत जी, हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ सभी अपनी गुरु बहनों से, भाइयों से, कि केवल और केवल रब से प्रेम करो, तो वो खुद आपको दुखों से कब निकाल देंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्राना है साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना जो आप सत्संग गुरुपा आपको सुनवा रहे हैं। इस आत्मा का तो कुछ बस ये है कि पता नहीं, कुछ
मैं तो ये कहूँगी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। पहले मैं हमेशा ही गुरुपा ने ये भी सिखाया कि अपने आप से प्यार कर बेटा, जब भी दुनिया तुझसे प्यार करेगी। मैं हमेशा ही अपने आप को नेग्लेक्ट करती रही, ज़िंदगी भर दूसरों के लिए दौड़ती रही, कभी भी अपने आप को मैंने तवज्जो नहीं दी, जबकि मेरे भीतर ही परमात्मा रहते हैं। जब हम अपने आप को तवज्जो देंगे तभी दुनिया हमें तवज्जो देगी। गुरुपा ने ये सिखाया, बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि परमात्मा की ना जात है ना परमात्मा का कोई धर्म है, वो केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।